वहीं देखिए पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने की तैयारी कर ली गई है। विदेश के लिए रवाना हुआ पहला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में रवाना हुआ डेलीगेशन। जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया का करेंगे दौरा। तो कोरिया, गणराज्य और सिंगापुर भी जाएगा ये डेलीगेशन। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। देखिए ये 7 ग्रुप्स और ये देखिए डेलीगेशन रवाना होने से पहले ये तस्वीरें सामने निकल कर आई। विदेश के लिए रवाना हुआ पहला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। तो दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुआ ये प्रतिनिधिमंडल जो पाकिस्तान की पोल खोलकर अलग अलग देशों में रखेगा। तो भारत का पक्ष रखता हुआ पहला डेलीगेशन नजर आएगा। पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने की तैयारी भारत की तरफ से कर ली गई है। विदेश के लिए रवाना हुआ है पहला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली एयरपोर्ट से ये रवानगी हुई है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में रवाना हुआ ये डेलीगेशन। तो ये डेलीगेशन जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया का दौरा करेगा। कोरिया, गणराज्य और सिंगापुर भी जाएगा ये डेलीगेशन। तो पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करता हुआ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह डेलीगेशन नजर आएगा। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, ये डेलीगेशन रवाना होने शुरू हो गए हैं और अब पाकिस्तान का जो पूरा झूठ है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बार फिर से बेनकाब होता हुआ नजर आएगा। देखिए, अभी पाकिस्तान में एक स्कूली बस पे आतंकी हमला हुआ, 4 लोग मारे गए। पाकिस्तान में आतंकवाद की खेती होती है और ये उनकी पूंजी है और इसी को पूरे विश्व को जाके हमारे प्रतिनिधियों को बताना है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंक को बढ़ावा दे रहा है और आतंक को जन्म दे रहा है। लोगों से जाके पैसे मांगता है कि देश के विकास के लिए उन्हें पैसा चाहिए, IMF से चाहिए, WTO से चाहिए, बाकी तमाम देशों से उनको पैसा चाहिए क्योंकि उनको घर चलाने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन आप पैसा मांगिए, पैसा मांग के आप कर क्या रहे हैं? आप आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जो ये डेलीगेशन 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं पूरे विश्व में जाके लोगों को मिलेंगे, मिलके उनको ये बताएंगे, ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम भारत ने क्यों दिया। इसलिए दिया क्योंकि पहलगाम में निहत्थे एक तरीके से सैलानियों पे उन्होंने गोलीबारी की और धर्म पूछ के उनकी हत्या कर दी। तो ये एक कुकृत्य अपराध है। इस अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है। उससे पूरे विश्व को बताना है कि पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की, उसको ये सजा दी गई और आगे ऐसी कोई भी हरकत करेगा तो इसको इससे बुरी सजा मिलेगी। क्योंकि भारत ने अपना एक रूल अमेंड किया है कि पाकिस्तान के किसी भी आतंकवादी गतिविधियों को या हमारे ऊपर छोटे बड़े हमले हुए तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसका एप्रोप्रिएट जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, ये भारत ने तय कर लिया है और हर मंच से ये बात कही जा रही है। और कृष्ण मोहन, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि संजय झा जिनकी तरफ से अभी हाल ही में कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही थी रवानगी से पहले, उनकी तरफ से कहा गया कि सिंधु जल संधि जो है उससे जिस तरह से भारत की तरफ से स्थगित किया गया वो भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। और क्या कुछ इसके पीछे भारत की सोच रही है, क्योंकि ये जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता और यही वजह है कि ये भी जो मुद्दा है ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाया जाएगा भारत की तरफ से। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से जब पहली बार NDA की सरकार बनी थी तब से कहा गया है कि बम, बंदूक और धमाके के बीच बातचीत नहीं हो सकती और खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। तो जाहिर सी बात है कि NDA का या जो बीजेपी का स्टैंड क्लियर है और उसमें क्लियर करने की एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में पूरा विश्व बदल गया, पाकिस्तान नहीं बदला। पाकिस्तान की हरकतें उसी तरीके से नापाक रही। लोगों को मारने का काम, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम, एक तरीके से निहत्थों पे गोली चलाने का काम, धर्म पूछने का नाम, मानवाधिकार के उल्लंघन का काम, यही सब उन्होंने सीखा और इसी को बढ़ावा दिया। तो जो आज किसी ने भी जो प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा, दरअसल वो बड़े इस बात से उत्साहित है क्योंकि आपको बता दूं कि भारत एक विजेता टीम है जिसने पाकिस्तान से एक प्रॉक्सी वॉर को जीत लिया है और पूरे विश्व में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अगर आगे इस तरीके की हरकत करोगे तो आपका बार बार यही अंजाम होगा। बिल्कुल, देखिए कृष्ण मोहन, जो पाकिस्तान का सच है कि किस तरह से एक हाथ में पाकिस्तान ने कटोरा लिया है, दूसरे हाथ में बंदूक, वो हर एक मंच से बेनकाब होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।